हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे टॉपिक में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के लिए ट्रेंडिंग रहा है, चाहे वो निर्भया कांड के लिए हो या फिर अभी रिसेंट में जो हथरस कांड चल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। फांसी जो है वो दुष्कर्म की समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं, इसकी विवेचना करें। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है आपके लिए, तो वीडियोस को जरूर पूरा देखिए आप। और इससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके जैसे 1000 लोगों की जरूरत है। इसके बाद हम लाइव क्लासेस आपके लिए और डाउट क्लियरेंस क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। साथ में आप जैसे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, वैसे डाउनलोड करते रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बता दें कि हम लोग जो ऐसे लिखते हैं वो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा बॉडी का होता है और तीसरा कंक्लूजन का होता है। इसी फॉर्मेट पे हम लोग पूरे एस्से को लिखते हैं और आज भी हम लोग इसी फॉर्मेट पे पूरे एस्से को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे पवित्रताओं से भरे भारत में जहां स्त्रियों को देवी का अवतार माना जाता है। आप पूरे प्यारे भारत को अगर देखते होइएगा तो आपको एक चीज समझ में आता होगा कि भारत से ज्यादा पवित्र देश और कोई नहीं है जहां पे स्त्रियों को देवी के समान पूजा जाता है। अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा के समय में आप कन्या भोज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होइएगा, जिसमें लड़कियों को खाना खिलाया जाता है और फिर उनको उतना ही सेवा किया जाता है जितना कि दुर्गा जी का होता था। ठीक है, एक देवी का होता है। तो भारत जो है पवित्रताओं से भरा हुआ देश है और इसमें स्त्रियों को जो है वो देवी का अवतार माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो जो है इसमें आप अगर देखें तो क्या इन देवियों को उस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है जिस तरीके से उनको सम्मान देना चाहिए? ये एक विवादास्पद जो है मुद्दा बन करके आज हमारे सामने आ गया हुआ है, क्योंकि आज वही स्त्री जिसको लोग पूजा करते हैं एक समय के लिए, पूरे दुर्गा पूजा में एक साल में एक दिन के लिए पूजा करते हैं और अगले दिन उस पर अपना हवस निकाल देते हैं। तो आज ये जो देवियां हैं इनको बलात्कार, घरेलू हिंसा और भेदभाव जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या आज इस जो स्त्री है इनकी प्रासंगिकता वो रह गई हुई है जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसको हम लोग जो है प्राचीन कालों से लेते हुए आ रहे हैं? क्या आज वो इतनी सुरक्षित है? क्या आज उन देवियों को इतना सुरक्षित रखा गया हुआ है जितना उनको रखना चाहिए? ये समस्या आज बहुत जो है उभर करके सामने आ रही है, क्योंकि बलात्कार, घरेलू हिंसा और भेदभाव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो अब ऐसी समस्याएं अगर बढ़ी है तो उन देवियों की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो जो है वो हथकंडा अपनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या फांसी की सजा या फिर मृत्यु दंड इस समस्या का समाधान हो सकता है? इस पे पूरे ग्लोबल लेवल पे चर्चा होती है, पूरे ग्लोबल लेवल पे चर्चा होती है। भारत को कोट किया जाता है बार बार कि आपके यहाँ आज भी मृत्यु दंड और फांसी की सजा दी जाती है, ये बहुत गलत है। ठीक है, इंडिया को कोट किया जाता है इस पे, लेकिन और देश जो अपने आप को मतलब नग्नता भरी दृष्टि से या फिर नग्नता को प्रदर्शित करने में अपने आप को अच्छा समझता है, भारत वो नहीं है। यहाँ पे स्त्रियों को ऐसा सम्मान दिया जाता है कि उनकी पूजा की जाती है। और इस स्थिति में अगर उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेगी तो क्या इसमें फांसी की सजा गलत होगी? ये जिस तरीके के लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं उनसे पूछने की ये जरूरत है कि क्या आप भारत का कंपेयर उस देश से करते हैं जिसमें आधे कपड़े पहन करके चलना वहां के सुंदरता को दर्शाना होता है, या फिर उस देश से पूछा जाए जो इस तरीके के क्वेश्चन रेज करते हैं इंडिया के ऊपर? ये मुद्दा विवादास्पद बनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। साथ में देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े समर्थक होते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए वो दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहे होते हैं और ऐसी एक भी घटनाएं हो जाए उसके बाद ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके पूरे भारत में लहराने लगते हैं। ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। तो अगर डिस्कस किया जाए कि मृत्यु दंड न्यायालय के थ्रू किसको कहा जाता है, तो मृत्यु दंड का तात्पर्य ऐसी सजा से होता है जिसमें दोषी का जो प्राण होता है उसको एक ही झटके में ले लिया जाता है। ये उसके लिए मृत्यु दंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि फांसी एक बार देने के बाद अगर वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है तो फिर उसको फांसी नहीं दिया जाता है। तो न्यायालय के थ्रू ऐसा बोला गया कि हम मृत्यु दंड उसको मानेंगे जब एक व्यक्ति को दोषी को जो है एक ही झटके में उसका प्राण ले लिया जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट की जरूरत ही ना पड़े, और अगर इस स्थिति में वो बच जाता है तो फिर उसकी जो है
वो उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एक झटके में प्राण लेना ही मृत्यु दंड है न्यायालय के थ्रू। बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने जरूरी है अच्छे एसेज को लिखने के लिए, आपको दूसरों से अलग लिखने के लिए। आगे अगर हम लोग देखें तो आज अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार जो है जो अगर आप देखते होइएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जीने का अधिकार देता है, ठीक है। तो फांसी की सजा को जीने के अधिकार से जोड़ करके इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं कि मृत्यु दंड से ज्यादा दुखदाई आजीवन कारावास होता है, तो आजीवन कारावास क्यों नहीं दिया जाता है, और फिर मृत्यु दंड क्यों दिया जाता है जो सजा जो एक्यूज्ड होते हैं उनको, क्योंकि इससे ज्यादा दुखदाई होता है आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास पे ही जोड़ दिया जाए। ये बेसिक बातें जो उठाई जाती हैं इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू, या फिर भारत में जो मानवाधिकार के झंडे लेकर पूरी दुनिया में फैला रहे होते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उनको भी बोलते हैं कि ये आपका मानवाधिकार है, ऐसे लोगों के लिए। तो ये जो है इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोला कि भाई हम जो इस तरीके का सजा देते हैं फांसी की सजा, वो केवल अन्यायतम मतलब रेयर एंड द रेयरेस्ट केस में जो है ऐसी सजा दी जाती है। परंतु एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ह्यूमन राइट्स के साथ साथ बहुत सारे चीजों पे वर्क करती है। इसने बोला कि 101 देश ने भाई मृत्यु दंड को बंद कर दिया है। अब 101 देश मृत्यु दंड को बंद कर देता है तो इंडिया किसी का डोमिनियन तो है नहीं, हम उसके चीज को क्यों फॉलो करेंगे। अगर 101 देश इसको बंद करता है, इससे इंडिया को क्या मतलब है। 101 देश तो नंगे नाच करती है, तो इंडिया क्या ऐसे करेगी क्या। 101 देश तो दूसरे देशों के ऊपर हमला करती है, तो क्या इंडिया 101 देशों में शामिल हो जाए जो दूसरे देश के ऊपर हमला करे। ये तो फालतू की बातें हैं जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी उठाई जाती हैं। मैं अपने देश में किस तरीके का कानून को लगाता हूँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये फालतू की बातें हैं। और अगर मृत्यु दंड इतना ही खराब होता तो अमेरिका इसको कभी नहीं फॉलो करता, ठीक है। तो आप एक तरीके से सीधे बोल देना कि आप अगर मृत्यु दंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो प्राचीन सभ्यता का प्रभाव दिखता है, ये कहना बहुत ही गलत है। और दूसरे देश किस चीज को फॉलो करते हैं, किस न्याय व्यवस्था को फॉलो करती है, इंडिया ना उसका डोमेनियन है, ना इंडिया को उससे उसके चीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर अच्छी चीज है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, गलत है तो मुझे अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ न्याय व्यवस्था में इसको सही मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर फांसी की सजा ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें ये बोला जाता है कि भाई इंटरनेशनल और भारत में मानवाधिकार आयोग का जो झंडा फहराए हुए लोग रहते हैं, वो लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं न्यायालय के ऊपर कि आप किसी लोग को ऐसी स्थिति में फांसी दे देते हैं, किसी लोग को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, तो आपकी न्याय व्यवस्था भी खराब है। रियली न्याय व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे अपराध सामने दिखते हैं जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 20 से अधिक लोगों को मार दिया जाता है, और इस स्थिति में उनको आजीवन कारावास दिया जाता है, फांसी की सजा नहीं दी जाती है। तो ये क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय में ये चीज क्लियर नहीं है कि किसको जो है वो रेयर एंड द रेयरेस्ट केस माना जाएगा जिसमें जो है वो फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस कारण से और न्यायालय भी सोचती है कि अगर ये मृत्यु दंड जो दिया जाए इससे ज्यादा दुखदाई होता है आजीवन कारावास, तो उसी से जो है वो कहानी को समेट दिया जाए। लेकिन जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो मृत्यु दंड का ही एक्शन लिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इतने प्रेशर के बाद क्या भारत में फांसी को रोक दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न बार बार उठते रहता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत ही अकाट्य सत्य है भारत के लिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भारत में जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको फांसी की सजा की डर होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में उनको फांसी होती है, ठीक है, इसलिए वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और दूसरी बात कि भारत की न्याय व्यवस्था इतनी रद्दी वाली है कि यहाँ पे एक केस को सॉल्व करने में, निर्भया के केस को सॉल्व करने में 7 साल से ऊपर लगते हैं, क्लियर है। तो ऐसी चरमराई स्थिति में लोग अपराध करते हैं तो फिर उनके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, मीडिया का प्रेशर नहीं होता है, लोग इतने ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, वकीलों को हायर नहीं कर पाते हैं कि उनको मृत्यु दंड दिया जा सके। तो इसलिए ये स्थिति भी है। और जो है ये चीज स्पष्ट नहीं है कि किन अपराध में फांसी की सजा दी जाएगी। ये बहुत ही गलत बात है जो अभी होता है। और किसी को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वो आर्टिकल 72 और 161 के तहत उनके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दे, ठीक है, कुछ केसों में। तो ऐसे स्थिति में जो है
वो कहीं ना कहीं से अपराधियों को अपराध करने की जो है वो सह मिलती है। तो ये गलत स्थिति है। इस पर अगर कोई आदमी प्रेशर बनाता है कि आप आजीवन ये आपका जो मृत्यु दंड है उसको अपने देश से हटाइए, ये गलत बात है। और ऐसे मैं पर्सनली जो अपना ओपिनियन बोलता हूँ, ऐसे लोग, ऐसे मानवाधिकार के उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर और ऐसे मानवाधिकार के झंडे लेकर चलने वाले लोगों के ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। और इनको फिर वही मार मारने की जरूरत है जो देश से बाहर निकालने की बात होती है। ऐसे मानवाधिकार की जरूरत नहीं होगी जिसमें एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। मानवाधिकार उसका भी है, एक मानवाधिकार उस लड़की का भी है जो खेत में काम करने के लिए जाती है हाथरस में और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, उसके जीभ को काट दिया जाता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड कर दिया जाता है। उसका मानवाधिकार कहाँ होता है? और जब एक व्यक्ति को फांसी दे दिया जाता है जो ऐसे मामलों में इंडल्ज होता है, तो इसके लिए सारे लोग अपने अपने जो है मानवाधिकार के झंडे लेकर ऊपर चले आते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये देश को बर्बाद करते हैं, ये देश को जियोपॉलिटिकल लेवल पे नीचे गिराने के काम करते हैं। ये लोग देश के बेटरमेंट के लिए और किसी के मानवाधिकार के लिए काम नहीं करते हैं। अपने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए देश को इंटरनेशनल जो लेवल है उस पे डाउन करने के काम करते हैं। ऐसे मानवाधिकार के ठेकेदारों को जूते से मारने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो अभी रिसेंट में कठुआ जो कांड हुआ था और उन्नाव का जो गैंग रेप हुआ था, साथ में निर्भया का कांड हुआ था और रिसेंट अभी जो हथरस का कांड हुआ है, ऐसे घटनाओं को देखते हुए अगर फांसी की सजा और मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो बलात्कार करने वाले लोग जो है ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और बलात्कार जो है वो बलात्कार और शोषण का जो है ना, समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आप एक तरफ से दुर्गा पूजा में उसी औरत को पूजते हैं और दूसरी तरफ उसी औरत का बलात्कार किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे जो है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है और इनके लिए वो मानवाधिकार नहीं आता है जो मानवाधिकार उस लड़की के लिए आता है जो खेत में काम करने के लिए जाती है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो दल्ले आते हैं सामने ना कि इनकी मानवाधिकार हो, इनको भी जीने का हक है, इनके सजा को कम कर दिया जाए, या फिर वैसे लोगों के ऊपर सबसे पहले देश से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। ये वो लोग नहीं है जो देश को एक टॉप लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को जियोपॉलिटिकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे उसके वैल्यू है उसको कम करके और फिर उसी देश में, उसी देश के ऊपर, उसी देश को ये डिफेम करवाने का काम करते हैं कि आपके देश में हर एक दिन 4 गैंग रेप के मामले आते हैं। ये वो लोग हैं। ठीक है। ये वो दल्ले हैं, इसलिए इनको पहचानने की जरूरत है। ये बहुत गलत बात है और इसके साथ ही सरकार को भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, इसकी संख्या को बढ़ाने के साथ साथ पॉक्सो को और ज्यादा कठिन बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनके साथ गैंग रेप के लिए तो मामले आते हैं, लेकिन जो बालिग होते हैं उनके लिए बहुत जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे इसकी जांच और ये प्रोसीजर रखा गया हुआ है। तो इसको थोड़ा और लचीला बना करके और फिर सजा तुरंत इंस्टेंट जो है वो देने की जरूरत है। ठीक है। इन सभी तो तभी जा करके इस तरीके के जो प्रॉब्लम है इनमें कमी आएगी। ठीक है। और न्याय बिना देरी के मुहैया कराई जाएगी तो लोगों को न्याय व्यवस्था में भी जो है वो अपना एक समझिए तो आस्था आना स्टार्ट होगा। लेकिन वर्तमान में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड न्यायपूर्ण समाधान है। मैं अपना ओपिनियन देता हूं, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं और आपके घर में भी माँ, बहन और बेटियां हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक भाई के लिए उसके बहन का बलात्कार कैसा होता है, एक बेटे के लिए उसके माँ का बलात्कार कैसा होता है और एक हस्बैंड के लिए उसके वाइफ का बलात्कार कैसा होता है। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बीच में जो आने वाले दल्ले होते हैं जो ऐसे लोगों का वकालत करते हैं और इनके लिए मानवाधिकार का झंडे लेकर खड़ा होते हैं, इनके लिए जितनी गालियां दिया जाए उतनी कम है। और इन लोगों को देश से बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों के लिए आप सामने पक्ष में आते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज ये वीडियो इसलिए गुस्सा में बन रहा है क्योंकि एक देश में एक सैनिक जो है वो दिन रात मेहनत करता है देश की सुरक्षा के लिए और घर आने पे पता चलता है कि उसके बहन के साथ रेप कर दिया जाता है। ठीक है। उसके माँ के साथ गलत बिहेव किया जाता है। उसके माँ को गांव में जो है इस कारण से नीचा दिखाया जाता है क्योंकि वो एक नीचे तबके का लड़का होता है। ऐसे भी समस्याएं सामने आती है। इसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक पर एक वीडियो तैयार करूंगा, लेकिन अभी जो है ऐसे ऐसे दलों को पहचानने की जरूरत है।
और बाकी मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा और इस एसए का जो कंक्लूजन होगा वो भी इसी पे जाके अंत होगा कि इसके समाधान के लिए जो है कठोर कानून की जरूरत है, जो पॉस्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी ज्यादा कठिन हो। तब तक के लिए फांसी की सजा जो है वो जो बलात्कार है और इस तरीके के जो समस्या है उसके लिए एकदम जायज है और ये न्यायपूर्ण समाधान है मेरे हिसाब से। आप अपना कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को जितना हो सके ग्लोबल लेवल पे शेयर करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद मैं वो सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं जो एक पेड कोर्स में आपको मिलता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर जितने भी रेलवेज एंड एसएससी के एग्जाम हो, सारे के लिए मैं फ्री में कंटेंट और आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूं। जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जैसे चल रहा है वैसे ही मैं और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने फांसी दुष्कर्म की समस्या का हल हो सकता है इसकी विवेचना करें, इस टॉपिक को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।